देख रहे हैं, लेबर गार्ड कोई तोड़ दिया। पहले से सही है। एक रोटी खाए भी होंगे तो आप बताइए, हम उसका भरपाई कर देंगे। बट वैसे हम रिलेशन में जाते हैं तो किसी का खाना नहीं खाते हैं। पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, लोग कहते हैं बाबू पानी पी लो तो पानी पीते हैं। एकदम दिल की बात बता रहे हैं। हम किसी घर पे जाते हैं, लोग ऐसे से निकल जाएगा और इसमें आप डाल दीजिए ऐसे। बहुत मेहनत से खरीदे हैं गाइस, बहुत मेहनत से खरीदे हैं, ठीक है। उसका एक एक पैसा जब हम दे रहे थे ना, मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा था कि मतलब गाड़ी मेरे नाम पे है, हम अपनी गाड़ी से। और दूसरी बात हम आपको बता दें, हम कभी किसी से बाइक मांगते भी नहीं हैं। गाइस सबको पता है कि घर पे काम चल रहा है, तो जो बाइक है ना वो बाहर रख रहे हैं। तो आसपास में जो कॉलोनी में पड़ोसी हैं उनको भी पता है कि घर पे काम चल रहा है, तो बाइक जो है, स्कूटी जो है, सारी गाड़ियां बाहर खड़ी हो रही है। तो अगर भाई हम किसी को बिगाड़ा है, कुछ कहें, वो किसी का कर्जा खाएं, किसी की तुम्हारी एक रोटी भी खाएं, तो तुम मुझे कमेंट करो, सब पब्लिक देखती है। मेरे बाइक के साथ क्या किए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सबको पता है कि घर पे काम चल रहा है, इसलिए बाइक में बाहर खड़ा कर रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि 4 पहिया ले लो, कार खरीद लो। भाई हम अभी इसी वक्त फॉर्च्यूनर खरीद लें, लेकिन जब हमारे पास पार्किंग नहीं है, राम नगीना प्रसाद जो हमारे बड़े पापा हैं वो 1 करोड़ का ज़मीन हड़प चुके हैं। वो ज़मीन मुझे मिल जाता तो हमें गाड़ी तुरंत लेने में, हमें देखिए जैसे ही ज़मीन मिलेगा हम तुरंत फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, लेकिन हमारा अभी पास पार्किंग नहीं है। इसीलिए जो गाड़ी के साथ तोड़े हैं ना भाई, सब मिल गए ना तो गर्दन काट देंगे, सच बता रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्या तोड़े हैं बाइक में। देख रहे हैं, लेबर गार्ड कोई तोड़ दिया। ये आप देखिए, ये लेबर गार्ड लगा है ना। अब पहले चीज़ हम आपको दिखा दें, कहीं एचक्रेज दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। अगर गाड़ी गिरेगी तो ये लेग गार्ड पे पूरा एचक्रेज आएगा, ठीक है। लेग गार्ड पे पूरा एचक्रेज आएगा, इंडिकेटर भी टूटेगा। ये लेग गार्ड कोई तोड़ा है, ठीक है। कोई कौन तोड़ा ये तो नहीं पता, लेकिन ये लेग गार्ड जो है साइड से ये कोई तोड़ दिया है। बाइक बाहर खड़ी हो रही है और बाइक कहीं देखिए अभी कहीं गिरी भी नहीं है, ठीक है। अब कौन तोड़ा है बस ये नहीं पता, लेकिन अगर पता चल गया तो गर्दन कट जाएगा, भले जेल जाना पड़ेगा, मंजूर है। देख रहे हैं, कहीं स्क्रैच नहीं आया है, ठीक है। तो घर पे काम चल रहा है, इसलिए बाइक जो है हम बाहर खड़ा कर रहे हैं, बाकी अंदर ही पार्किंग में अपने खड़ा करते हैं। देख रहे हैं, कहीं स्क्रैच दिख रहा है गाड़ी में? कहीं कोई स्क्रैच नहीं दिखेगा। गाड़ी के साथ कोई भी दुर्घटना होता है तुरंत हम आपको दिखाते हैं। देखिए कहीं देखने स्क्रैच है, यहाँ आप देखिए कहीं स्क्रैच लगा हुआ है। ये देखिए इंडिकेटर पर कहीं स्क्रैच लगा है, आगे मोटे पे कहीं लगा है, ये पकड़ के तोड़ा गया है, ठीक है। तो भाई मुझे नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है मेरे बाइक के साथ, लेकिन दुश्मन बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तरक्की कर रहे हैं। बराबरी नहीं कर पाओगे भाई। अब चलिए टूटा है तो इसको हम नया लगवाते हैं, लेकिन कौन तोड़ा है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन बराबर बस पता चल जाए कौन तोड़ा है। बाकी इधर का लेग गार्ड है और इधर का तोड़ा गया है। देख रहे हैं, अभी ताज़ा ही है। घर पे काम चल रहा है इसीलिए गाड़ी बाहर खड़ा कर रहे हैं, अंदर नहीं रख पा रहे हैं। देख रहे हैं, अभी ताज़ा ही है और कहीं स्क्रैच नहीं है। अगर गाड़ी गिरती है तो समझ में आता कि लेग गार्ड टूटता, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कहीं स्क्रैच नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा लगवा देंगे। जैसे कि आप देखे हैं कि घर पे कोई काम चल रहा है तो बाइक जो है ना बाहर रख रहे हैं। तो आपको भी पता है जब घर पे काम होता है तो रोड पे कुछ सामान गिरता है, फिर जो घर की बाइक होती है वो बाहर खड़ा करना पड़ जाता है। और जो बगीचे पे है राम नगीना प्रसाद जो हमारे बड़े पापा हैं, 1 करोड़ का ज़मीन हड़प लिए। उनका पहले वो लखनऊ में रहते थे, लेकिन अभी क्या है ज़मीन हड़पने के चक्कर में वो गोरखपुर में आ गए, ठीक है। और जो ज़मीन हड़पे वो अपने भाई का हड़पे हैं, कोई महान काम नहीं किए हैं। दूसरी मेरे पास पार्किंग नहीं है, तो घर पे कोई काम होता है ना तो हमें जो बाइक है ना बाहर रखना पड़ जाता है। और जो जब बालू गिट्टी जो होता है वो रोड पर नहीं गिरवाते हैं, अपने पास थोड़ा सा जगह है वहाँ पर हम रखवाते हैं। आपको जो ज़मीन दिखाते पार्किंग वाला वहाँ पर रखवा लेते हैं। और जो बाइक है ना बाहर खड़ा करते हैं, कोई लिप गार्ड जो है ना वो तोड़ दिया। भाई सिंपल सी एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ तकलीफ़ हो, मैंने आपकी बुरा किया हो या आपके साथ गलत किया हो, आपसे पैसे लिया हो, आपका एक रोटी खाए हो, तो भी बताओ। मोहल्ले में हम कहीं गली कुच्चे में नहीं घूमते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। पापा भी दुनिया में नहीं है, हमारे बड़े भैया भी नहीं है। जो पैसे कमाते हैं वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो उससे हम अपना क्या है कि जो है बाइकों का सामान खरीदते हैं, जो हमें जरूरत सामान खरीदता है, जो अपना समझ लीजिए इसको भी कह सकते हैं अपना शौक पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर हम समझ लीजिए कि पहले तो हम मजदूरी वाला काम करते थे, जब पापा नहीं थे तो उसमें पैसे की बहुत दिक्कत होती थी। और समझ लीजिए जो पापा मरे थे तो कफन खरीदने का पैसा नहीं था, तो मम्मी पास कोई जेवर था, वो जेवर बेच के कफन खरीदी थी। इतना बुरा दिन था। और आज भी
हम पैसे जो कमाते हैं इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट होता है तो हम बाइक का सामान करते हैं। लीवर गार्ड कम से कम ये 800 रुपये का था, वापस उसका ब्लॉग डालता हूँ। ऐसा नहीं यूट्यूब पे सिर्फ राइड करने डालता हूँ, मैं टोटल डालता हूँ, मैं क्या मंगा रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, कौन सा अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब पूरा रियल लाइफ दिखा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं माधोपुर में क्यों जल रहे हैं, किस बात के जल रहे हैं भाई। अगर आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो या हमारे रहने से आप रूठ रहे हो तो आप हमें बताओ ना कि मैंने आपका क्या बुरा किया है। ना आपकी एक रोटी खाए हैं, ना आपका 1 रुपया लिए हैं, ना कभी आपसे हम दुश्मनी किए हैं। अपना पैसा कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट होता है तो हम बाइक को कम कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग मेरा शौक है, मैं पूरा इंडिया घूमना चाहता हूँ और इसलिए मैं यूट्यूब पे हूँ, क्योंकि भाई लोग हमें जाने कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ तक आया और मैं कैसे आया। ठीक, ये भी मोटिवेट होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि बाप दादा की ज़मीन पे हमको रहना है या हमें बाप से पैसे लेके खाना है या बाप की कमाई खाना है, मुझे बाप के घर में रहना है। भाई अब मुझे भीख में कुछ नहीं चाहिए। मैं अक्सर यही चीज़ हमेशा कहता हूँ, मुझे बाप दादा की ज़मीन भी नहीं चाहिए, मैं कमा के खरीद लूँगा, कमा के खरीद लूँगा, कमा के खरीद लूँगा। और मेरे पास झोपड़ी भी रहेगा, हम उसमें खुश हैं। ये जो रूम देख रहे हैं ना, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे पापा का घर है। मतलब ये जो संपत्ति है ना, बाप दादा की है और ये मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। हम कमा के खरीद लेंगे, अपने घर में रहेंगे। ठीक है, तो बाप की ज़मीन पे रह के ना वो छाती चौड़ा नहीं होता है जो आप चौड़ा करना चाहते हो। जब आप कमा के खरीदोगे, अपने घर में रहोगे, अपनी गाड़ी चलोगे तो मर्दों वाली बात होती है। जुपिटर मेरे नाम पे है, हीरो स्प्लेंडर मेरे नाम पे, हम दोनों गाड़ी अपने मेहनत से खून पसीने से कमा के खरीदे हैं। बाइक में कुछ तो कुछ होता रहता है, कुछ तो कुछ ऑलरेडी होता रहता है। घर पे काम हो रहा है, बाइक बाहर खड़ी है, कोई लीवर गार्ड तो दिया, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। लीवर गार्ड अगर एक्सीडेंट होता, जैसे आप देखे थे कि मानीराम में एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पूरा दिख रहा था, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं है। पकड़ के उसको अच्छे से, कोई बड़ा ही है, कोई अच्छे से उसको तोड़ा है। ठीक है, तो भाई देखो एक ही चीज़ है कि सारा गुस्सा एक ही दिन उतरेगा, लेकिन अभी नहीं उतरेगा। युद्ध लड़ना है, लेकिन युद्ध नहीं लड़ेंगे तो युद्ध करवा देंगे, ये जान लो। लेकिन राजनीति का मतलब यही है कि अगर राजा गलती करता है तो सैनिक बलि चढ़ाता है, ये जान लो। तो सबसे निवेदन है कि भाई अगर हमसे कोई तकलीफ है तो यूट्यूब पे कमेंट करो कि मैंने 1 रुपया आपका लिया हो या 1 रुपया हमने खाया हो या आपकी रोटी खा। आपके घर भी हम नहीं जाते, हम मोहल्ले में किसी के घर भी नहीं जाते हैं क्योंकि उस लायक है ही नहीं, तो हम क्यों जाएं। सिंपल सी बात है कि भाई जब हमें खुद कमा के खाना है, किसी से 1 रुपया लेना नहीं है, किसी का 1 रोटी खाना नहीं। रिलेशन में भी जाते हैं हम, जल्दी खाना भी नहीं खाते कि कोई ताना मार दे। होता है, कुछ नीच लोग होते हैं, ये पानी पिला के बोलते हैं हम पानी दिए थे, ऐसा हो चुका है तो हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, अगर लोग ज़्यादा करके ना आपके जूते देखेंगे कौन सा कंपनी पहने हो, कपड़े देखेंगे कौन सा कंपनी पहने, उसके बाद से इज्जत देते हैं। बाइक से जाओगे कोई इज्जत नहीं है, कार से जाओगे इज्जत थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन सुपर कार से जाओगे तो और इज्जत बढ़ जाएगा। तो भाई वो आपकी सोच है। हम पैसे कमाते हैं, जो बचाते हैं, बाकी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद से जो प्रॉफिट होता है हम अपने बाइक को लगाते हैं। लेकिन 800 रुपये सामान तोड़े हो कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई अच्छा काम नहीं किया हो। लेकिन ये बात सीध है कि अगर आप ऐसे करते रहोगे, कोई नया बंदा आया या फिर ऐसे कोई कर दिया तो समझ लो सबका गुस्सा उठी पे जाएगा। तो कोर्ट कचहरी तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले तो कूटेंगे बैठ के, जितना कूट पाएँ। ऑन द स्पॉट हम यूट्यूब बोल रहे हैं, कहीं भी वायरल करो, पूरा फुल के वायरल करो। अगर हम देख लिए तो पहले कूटेंगे, उसके बाद से मेरा तो पहला काम ही है वीडियो बनाना। वीडियो बनाएंगे फिर तुरंत थाने में जाएंगे, एप्लीकेशन रेडी रहता है हमारा, सिर्फ नाम लिखना रहता है। आपको बता दें मेरा एप्लीकेशन रेडी रहता है, मुझे लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एप्लीकेशन रेडी रहता है, सिर्फ नाम लिखना रहता है, कौन आदमी किया है, तुरंत सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद से कोर्ट कचहरी हम देख लेंगे। भाई हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है, बड़े भैया नहीं है, ठीक है। मम्मी से हम मांग नहीं सकते हैं, हम एक मजदूर आदमी हैं, समझ रहे हो, मजदूर आदमी। डिग्री बताता आप कितने पढ़े लिखे हो, एक्सपीरियंस बताता है आप कितना कमाते हो। अगर आपके पास डिग्री हो लेकिन पैसा कमाने का तरीका ना पता हो या पैसा कमा ही नहीं रहे हो, आपके 12 डिग्री पढ़ा हुआ है तो फिर डिग्री किस काम का। पहले आप 50 लाख रुपए डिग्री हासिल करोगे, 1 करोड़ रुपये डिग्री हासिल करने में लगाओगे, फिर उसकी रिकवरी करोगे, फिर क्या मतलब भाई सीधा 50 लाख रुपये बिजनेस में लगा दो अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, दिमाग है तो। आपको बता दें हर प्लेटफॉर्म में, हर चीज़ में बहुत डिग्री लगता है, ठीक है, बहुत पैसा लगता है। पढ़ाई के मामले में पढ़ाई महंगा नहीं है, पढ़ाई बहुत सस्ता है, लेकिन क्या है ना, लोगों को खर्चा बहुत महंगा है। तो इस चीज़ को बाद में से हमारा लेन देन कोई दिक्कत नहीं, लेन देन सिर्फ इतना हमारा है कि भाई जो आप कर रहे हो बाइकों के साथ ना, देखो अच्छे काम नहीं है यार। वो समझ लो कि अगर देखेंगे तो कूटेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है। अगर आपको तकलीफ है तो कमेंट करिए कि हमने 1 रुपया आपका लिया हो तो दिए ना हो। ऐसे हम बहुत कम ही किसी से पैसा लेते हैं, हम खुद, हमें किसी से पैसा मांगना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन होता है कि परिस्थिति और स्थिति दोनों एक बराबर नहीं चलता है। लेकिन अभी तक तो हम किसी से पैसा लिए नहीं है, लेकिन अगर फ्रेंड से लिए हैं तो हम टाइम से लौटा भी दिए हैं। देखिए वीडियो में रियल लाइफ चीज़ पे हम बताते हैं, खुल के बताते हैं कि रियल लाइफ में होता क्या है। लोग यूट्यूब पे आते हैं, बाइक को करते हैं, बाइकर बनते हैं, वेचन करते हैं, सब दिखाते हैं। हम सब कुछ खुल के दिखाते हैं मेरे साथ होता क्या है। बाइक बहुत मेहनत से खरीदे हैं गाइस, बहुत मेहनत से खरीदे हैं, ठीक है। उसका एक एक पैसा जब हम दे रहे थे ना, मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा था कि मतलब गाड़ी मेरे नाम पे है, हम अपनी गाड़ी से। और दूसरी बात हम आपको बता दें, हम कभी किसी से बाइक मांगते भी नहीं हैं।
हम किसी से बाइक मांगते भी नहीं है और कोई कह भी नहीं सकता कि हम किसी का कार मांगे हैं, किसी का बाइक मांगे हैं, किसी का साइकिल मांगे हैं। साइकिल जो था मम्मी दिलाई थी, हम बहुत जिद किए थे, बहुत मतलब बच्चे थे तो बहुत जिद्दी थे, और आज भी हम इतने बड़े जिद्दी हैं कि खुद अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म अच्छा है, इस पर आप जितना अच्छा एक्सपीरियंस दिखाएंगे इतना लोग पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें लोग, हमारे वीडियो क्यों लोग देखेंगे? जो हमारे हमको जानता है वो देखेगा, जो हमें पसंद करेगा वो देखेगा, और जो दूसरों को पसंद चीज़ हम लाएंगे वो देखेंगे। देखिए लोगों को चमक धमक चाहिए, तो भाई चमक धमक तब लाएंगे जब उस तरह का हमारा पैसा होगा। ठीक है, अभी जो है पैसा आता भी है, समझ लीजिए मेरे पास 20 लाख रुपया है, तो ऐसा तो है नहीं कि चुतियापा बन के हम जाएंगे 20 लाख का बाइक लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे। ये होगा दिखाना। हम 20 लाख का बाइक कैसे कैसे करके खरीदे हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट करके खरीदे हैं, कहाँ कहाँ पे पैसे बड़े बड़े जगह प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किए हैं, प्रॉफिट हुआ, कैसे कैसे खरीदे, वो चीज़ लोगों को बताना है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 40 लाख रुपया है तो जाए फॉर्च्यूनर लेकर आएँ और मोहल्ले में दिखाएं, यूट्यूब पे दिखाएं। ये सब चुतियापा होता है। अपने को दिखाना नहीं, करके दिखाना है कि अगर आप भी एक मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास कुछ नहीं होता है, बस एक चुतियापा है। ठीक है, आपके पास हाथ पैर है, कान है, नाक आँख है, आप हाथ कर सकते हो काम, तो मिडिल क्लास माने क्या होता है? आप काम करिए, मेहनत करिए, सब कुछ आएगा। तो समझ लीजिए कि आप भी हमारे जैसे हो, आप भी लेजरी कार खरीदना चाहते हो, तो हम खरीद के लेके आएंगे, दिखाएंगे। ये जरूरी नहीं है, कैसे कैसे खरीदने, क्या प्रोसेसर है, ये जानना जरूरी आपका है। इसलिए मेरा ब्लॉग लंबा होता है, लेकिन हम खुल के बताते हैं कि क्या करना है। समझ लीजिए कि हम आपको डीबम दिखा रहे हैं कि हीरो स्प्लेंडर आपको खरीदना है, 1 लाख रुपया का है, तो आप ये जान रहे हैं कि 1 लाख रुपया का है, लेकिन 1 लाख रुपया इकट्ठा करने में कितना टाइम लग गया, कितना सेकंड लग गया, कितना घंटा लग गया, कितना दिन लग गया, ये मायने रखता है। 1 लाख रुपया आया, जाके स्प्लेंडर खरीद लिए, लेकिन 1 लाख रुपया आया कहाँ से है, ये मुद्दे की बात है कि आप कितने मेहनत से इसको इकट्ठा किए हो, कितने महीने से जुटाए थे भाई। लेकिन आप जो भी बाइक देखिए, हम बाइक बाहर नहीं खड़ा करते हैं, घर पे खड़ा, घर पे काम हो रहा है इसलिए बाइक जो है बाहर खड़ा कर दिए हैं। आप कोई तोड़ दिया वो तो अलग बदन नहीं देखें, ठीक है, लेकिन जो दिमाग में गुस्सा है उसको बहुत कंट्रोल किए हैं, क्योंकि अभी दिमाग में मेरे ये भी चल रहा है कि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो लोग आपको रोकना चाहेंगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लोग उसको रोकना चाहेंगे। तो भाई देखो, हम ट्रांसपोर्ट में भी काम चुके हैं और मुझे ट्रांसपोर्ट में अच्छा लगता है, गाड़ियों में बहुत अच्छा लगता है, हाईवे के राजा हैं हम। लोग कहते हैं ट्रक के राजा होते हैं ना, ट्रक वाले। भाई देखो, हम ट्रक भी चला चुके हैं, ट्रक के खलासी भी हो चुके हैं और सरदार भी हो चुके हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है हम क्या क्या कर चुके हैं अपने जीवन में, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप ट्रक के पहिया कितने टाइम पे खोल के दिखा दोगे? वो भी एक दिन हम हाईवे पे कभी ब्लॉग बनाने के लिए हम जाएंगे, फिर दिखाएंगे कैसा खोला जाता है स्टेपनी। ठीक है, तो हम बहुत काम कर चुके हैं, अभी किसी को कुछ पता भी नहीं है। हम होटल में जो गिलास होता है ना चाय वाले, वो भी धो चुके हैं। वो स्थिति हमारी थी, वो स्थिति थी। आपको अभी कुछ नहीं पता है, हम जो बताएंगे वही आप जानेंगे। ऐसे यहाँ पे हवाबाजी करते हुए हम नहीं चले आए हैं। हम यूट्यूब पे लोगों को लगता है कि हम फॉर्च्यूनर नहीं कर पाएंगे, स्कॉर्पियो नहीं खरीद पाएंगे। भाई हवाबाजी करने हम नहीं आए हैं, और ना ही हमको बताने का हमें शौक़ है, हम करके दिखाने आए हैं। वो बात बात पे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बकचोदी हो रहा है मेरे बाइक के साथ, बदतमीजी कर। और स्पेशली आपको बता दें, मेरे बाइक का जो वेनम का जो था ना, वो हैंकी था जो 250 रुपये मंगाई थी, वो भी कोई निकाल लिया। तो पहले तो हैंकी कोई निकाल लिया, उसके बाद लीवर गार्ड कोई तोड़ दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे कमाते हैं, हम दूसरा लीवर गार्ड लगवा लिए हैं, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है भाई, ये अच्छा काम नहीं है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, बहुत सच बता रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो, ये सब अच्छा काम नहीं है। देखो, हमें फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो खरीदने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये एक लोहा है, लोग लोहा खरीदते हैं। 40 लाख रुपया का फॉर्च्यूनर खरीदोगे, 40 लाख का सोना खरीदोगे, उसका वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हमें सब गाड़ियाँ इसलिए खरीदना शौक है भाई, एक जीवन मिला है, अपना मेमोरी यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, मानते हैं कि ये सब प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं, और हार्ड डिस्क भी खराब हो जाएगा तो भी सिस्टम खत्म हो गया। तो कहीं तो कहीं हम अलग अलग हार्ड डिस्क में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखे रहते हैं कि मतलब अपना दिखे, लोग जाने, एक भाईचारा बने, एक यूट्यूब फैमिली बने। लेकिन आप लोग इतना नीच हरकत कर रहे हो कि मतलब 800 रुपये लगवाए थे, वो 800 रुपये कमाने के लिए ना कभी आप जाना तो पता चल जाएगा। आपको लगता है कि 800 रुपये बहुत छोटी रकम है, ज़रूरत पड़ने में 1 रुपये जब कम हो जाता है ना तो दुकानदार टोक देता है। ठीक है, जो वीडियो मेरा पूरा देखेंगे ना उन्हीं को समझ में आता है कि पैसे कमाया कैसे जाता है और हम क्या बता कर गए हैं। अगर 100 रुपया लेके जाओगे, बोलेगा 100 रुपया है तो 1 रुपये कम पड़ेगा, दुकानदार भले आपको माफ़ कर देगा, लेकिन टोकेगा पहले 1 रुपये कम है, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है जाओ, बोलेगा 1 रुपये कम है लेकिन ठीक है चलेगा, आप जाइए, ऐसे बोलेगा। अब कोई भी सामान खरीदेंगे ना तो 899, 999, 799, 699 ऐसे रहता है। क्यों रहता है भाई? 100 पे कोई चीज़ जल्दी बिकता नहीं है। लेकिन अगर आप 1 रुपये कम पड़ जाएगा तो आपको माफ़ लोग करेंगे, लेकिन टोक देंगे। वही टोकना बहुत बड़ा बेइज्जती होता है। तो 800 रुपये बहुत छोटी रकम रख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, एक ही पैसे जुटा के अपने बाइकों पे पैसा खर्च करते हैं। और टंकी ऐसे फुल नहीं रहता है, टंकी फुल इसलिए रहता है क्योंकि मुझे पता है कि हम ही को चलना है। अगर 200 का तेल भराते हम चलेंगे ना तो पेट्रोल पंप पे जो लाइन लगाना पड़ता है ना, वो भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, बात समझो यार। पापा नहीं है, भैया भी नहीं है, मम्मी से मांग नहीं सकते हैं, घर भी देखना रहता है और अपना भी देखना रहता है, अपना शौक भी पूरा करना रहता है। एक ही सामान जुटा जुटा खरीदते हैं। जो हेलमेट देख रहे हो ना, ये भी लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास तो घर भी नहीं है, एक झोपड़ी है। भगवान ने हमको दे भी दिए हैं, लेकिन तब वो इसे हमको भीख में नहीं चाहिए। मुझे भीख में तनको नहीं चाहिए, हम कमा के खरीद लेंगे।
अगर हम अपना टीना भी डाल के रह लेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन भीख में तनको नहीं चाहिए। जैसे ये राम नगीना प्रसाद जो बड़े पापा हमारे हैं, भाई का ज़मीन हड़प ली 1 करोड़ का, ये तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले। हम अपना पूरा जो एक होता है ना कि मतलब हमारे नाम पे जितना संपत्ति है हम अपने भाइयों को दे देंगे। अरे यार राम नगीना अपने भाई की ज़मीन हड़पे हैं, हम अपने भाई को दान कर रहे हैं, इससे बड़ापन क्या होगा आप ही बताओ। ये तो है था इंसानियत। आप लेना देख रहे हो, देना सीखो, देना भाई जितना दे सको। हम जब चलते हैं रोडों पे तो देखेंगे आप क्रॉसिंग पे लोग पैसे मांगते हैं, हम देते चलते हैं, वीडियो में नहीं लाते हैं। जब भगवान दुआ देखते हैं, शक्ति आता है ना, वो जल्दी दिखाई नहीं देती है। जब आदमी मरता है ना, जब प्राण मुंह के रास्ते निकलता है ना, वो दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हैं? तो वही सिस्टम है कि जब आप लोगों को भला करेंगे ना तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। कभी काल आ जाता है आप लोग को दिखाने के लिए, या तो कभी मिस्टेक से वीडियो में तो हम डाल भी देते हैं, लेकिन एक होता है कि हम किसी को दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं तो हम उसका वीडियो बना के दिखाएं, सब चुतियापा है। क्या चुतियापा है? ठीक है, तो एक डायलॉग हम मार दें आपको, रोटी में घी लगाने से स्वाद बढ़ जाती है, नाम के आगे जी लगाने से इज्जत बढ़ जाती है। भाई ये कहने की है, इज्जत उन्हीं की होती है जिनके पास पैसा होता है, पैसा। ठीक है, तो कहने और करने में अंतर होता है। ये सोशल मीडिया पे होता क्या है, फेसबुक पे लोग फ़ोटो डालेंगे, फ़ोटो के ऊपर टाइटल लिखेंगे, लेकिन अभी बोलेंगे ना 1 बोरा उठाने के लिए उठा नहीं पाएंगे। आज जो ये खेत पड़ा में कुदारी चलाते हैं ना और ये गेहूँ उठाते हैं, बस रील के लिए भाई। हमको भी पता लोग करते क्या हैं। घर पे जब काम करना पड़ जाएगा ना, खुद का कपड़ा खींचना, खुद का झाड़ू लगाना, खुद आराम से करना, घर का काम करना, बिजली भरना, गैस भरना, तो पता चल जाएगा घर चलता कैसे। अभी तो बाप दादा के लोग कमाई खा रहे हैं, बाप दादा की ज़मीन पे रह रहे हैं। भाई कब तक रहोगे? तुम भी, अब तुम्हारा बाप भी तुम्हारे बाप की ज़मीन पे थे, तुम भी बाप दादा की ज़मीन पे हो, भाई तुम कब खरीदोगे? भीख में तो कुछ नहीं चाहिए, जितना भगवान देंगे उतना एक्सेप्ट कर लेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगा, हम खरीदते जाएंगे। लेकिन हाँ, कभी भाई का हक नहीं मारेंगे, लेकिन जितना दे पाएंगे उतना जरूर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते जाइएगा, सपोर्ट करिएगा और बहुत मोटिवेट करिएगा, क्योंकि देखिए गाइड देते रहिए, जितना नॉलेज है, जितना हम कर पाते उतना कर रहे हैं। फिर एक बात बोल रहे हैं, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, एक एक पैसे जुटा के हम सब खरीदते हैं, ऐसे हवाबाजी में नहीं खरीदते हैं। हर एक चीज़ हम बताते चलेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे मरने के बाद कौन बताएगा भाई आपको? कोई नहीं बताने आया भाई। 1 महीना कोई आपके घर में से, तो भगवान ऐसा ना हो कभी, अगर कोई कहीं भी कोई मर जाता है ना, 1 महीना बस मैयत बनेगा, 1 महीना। 1 महीने के बाद कब लोग गाड़ी खरीदेंगे, कब लोग बैंक में से जाके पैसे निकाल लेंगे, किसी कुछ नहीं पता। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो भाई मेरे बाइक के साथ है या मेरी फैमिली के साथ है, बुरा मत करना यार, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट पे है। एप्लीकेशन रेडी रहता है, पहले कूटेंगे, ले जाके थाना पे देंगे। जो पैसा खून पसीने से कमा के रखे हैं वो तो कोर्ट कचहरी में चला जाएगा, लेकिन उसका दुगना हम तुम ही वसूल लेंगे। देखिए, अगर आप सही रहेंगे, हम सही रहेंगे, आप समझदार, हम भी समझदार, दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, तो कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना थाने की ज़रूरत पड़ेगा, ना जज की पड़ेगा, ना वकील की ज़रूरत पड़ेगा, ना डॉक्टर की पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लोगों को समझदारी नहीं है। अगर आपका एक रोटी खाए भी होंगे तो आप बताइए, हम उसका भरपाई कर देंगे। बट वैसे हम रिलेशन में जाते हैं तो किसी का खाना नहीं खाते हैं। पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, लोग कहते हैं बाबू पानी पी लो, तो पानी पीते हैं। एकदम दिल की बात बता रहे हैं। हम किसी घर पे जाते हैं, लोग पानी देते हैं ना, गबदे पी लेते हैं, नहीं पीते भाई। लोग देने के बाद टोकते हैं, बाबू पानी नहीं पिला का, तो हम पानी पीते हैं। खाना तो हम बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते हैं भाई, खाना खा रहे हैं टोक दिए तो खाना खिला ताना मार दिए, ये सिस्टम होता है। और ये नहीं, हमें तो सबके घर पे बता रहा हूँ, जैसे फैमिली के रिलेशन में हो गए, जैसे दीदियों के घर पे चले गए, सब जगह हम एक्से नहीं है। देखो अपना रूल है, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस अलग रखता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साला मेहनत हम कर रहे हैं तो किसी और के लिए हम बदनामी क्यों करने जाएं? आप ही बताइए। बाकी स्पेशली यही था कि बाइकों के साथ भाई मत करो। अगर आपका मैंने कुछ बिगाड़ा हो तो यूट्यूब चैनल है मिस्टर निखिल राज, आइए वहाँ पे कमेंट करिए, हम भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे अगर मैंने आपके साथ बुरा किया हो। बट उससे तो हमें किए नहीं, क्योंकि हम उससे भी, हम गली मोहल्ले में तो करते नहीं कुछ। हाईवे के राजा हैं, कहीं भी राइट पे निकल जाते हैं। ठीक है, अरे जो गली मोहल्ले में रेस करते हो ना, हुई 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 करते हो, ये सब छापरी लोग करते हैं भाई। हाईवे पे आओ, मर्दों की पहचान होगी, बाइक भगाया कैसे जाता है। हम भी भगाते हैं, ऐसे नहीं, हमारे दोस्त जानते हैं कि मतलब जब मूड में आते हैं तो, हाँ जब गुस्से में होते हैं तो बाइक भगाते हैं। ये चीज़ हम पहले वीडियो में बोल दे रहे हैं, जब गुस्से में होते हैं तभी बाइक भगाते हैं। और जो होता है हैप्पीनेस वाला बाइक भगाना, बाइक हाईवे भगाते हैं, ये जान लो आप। तो 299 मारेंगे, लेकिन अभी नहीं, जिस दिन एकदम क्रोध में रहेंगे तब मारेंगे। जल्दी बाइक आएगा, टेंशन मत लो। यूट्यूब पे आए हैं तो कुछ करना है ही। लोगों को लगता है हवाबाजी हम करने आए हैं, भाई हवाबाजी करने नहीं आए हैं, कुछ करके दिखाने आए हैं। लोगों को पता होना चाहिए गरीब का बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अभी तुम दो हो ना, वो बाप दादा की ज़मीन पे हो, और जो खाना भी खाते हो ना, बाप की कमाई खाते हो। हम तुम्हें बताएंगे अपनी कमाई कैसे खाया जाता है, और 1-2 रुपया
कैसे कमाया जाता है, तब जाके 3 करोड़ 4 करोड़ बचाया जाता है। पैसे कमाने से कुछ नहीं होता भाई, पैसे इन्वेस्ट करने से होता है। अगर तुम एक दिन में 500 कमा रहे हो तो 15,000 रुपया हो गया। 15,000 में से तुम कितना खर्च कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना प्रॉफिट ला रहे हो। प्रॉफिट का मतलब है तुम कितने दिन में, कितने महीने में प्रॉफिट लाए हो, ठीक है, मायने रखता है। तो भाई तोड़ने फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर खुद समझदार रहोगे तो समझ जाओगे कि मेहनत करो, पैसे इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होगा तो खरीदोगे। काम तो सब लोग करते हैं लेकिन कुछ उखाड़ पाते हैं क्या? पैसे इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट होता है, कमाने से नहीं, ठीक है। तो बात समझो भाई, गाड़ी के साथ और हमारी फैमिली के साथ दूरी रहना, क्योंकि देखो हम जो कर देंगे किसी को पता भी नहीं है, और जो कर चुके हैं वो कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो हाईवे के राजा हैं, ये बात जान लो, मौके पे मिले वहीं उड़ा देंगे, ये भी जान लो। बाकी महादेव का कृपा बना रहे। भगवान है, घर पे डेली पूजा करते हैं, शाम को दिया भी जलाते हैं, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। भगवान जो होते हैं माता पिता होते हैं, भगवान जो होते हैं माता पिता होते हैं, उनका आशीर्वाद मिल गया मतलब भगवान का आशीर्वाद मिल गया मुझे। बात समझो यार, ऐसे हवाबाजी में हम कहीं नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। नवरात्र में हम पूजा करते हैं क्योंकि उस समय सारी देवियाँ आती हैं। बाकी मैं माँ का आशीर्वाद लेता रहता हूँ, और जब तक मेरी माँ है ना तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए, उनका संपत्ति नहीं। ये जो घर देख रहे हो ना, ये मुझे नहीं चाहिए भाई, हम कमा खरीद लेंगे, कमा के खरीद लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब अपने भाइयों को दे देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन ये जो रामनगीना वाला कांड हम नहीं करेंगे भाई, जो लखनऊ साला कैपिटल सिटी छोड़ के जिले में आके ज़मीन हड़पने वाला काम नहीं करते हैं हम जो करने वाले हैं वो जल्दी, बहुत लोग कर चुके होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी लाइफ है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो भाई बाइकों के साथ खिलवाड़ मत करो, तकलीफ होती है, बहुत पैसा लगाते हैं। बाकी खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो भी लाइफ में रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। बाकी गाइस सब कुछ रियल आपको बताते रहते हैं। बहुत तकलीफ होती है, बाइक के साथ कुछ होता है, क्योंकि एक पैसा जुटा के फ्यूल भराते रहते हैं, बाइक बनवाते रहते हैं, बाइक को रखते रहते हैं। अभी जुपिटर पंचर है, उसके लिए पंचर किट मंगाना जो 5,000 खर्चा है, उसमें क्या आएगा कि पंचर बनाने वाला आएगा, हवा भरने वाला आएगा और स्टैंड भी आएगा, मतलब सब कुछ आएगा। तो एक ही पैसे जुटाते हैं तब कुछ खरीद पाते हैं, लेकिन लोगों को समझ में आता है कि मतलब हवाबाजी हो रहा है। हवाबाजी में कुछ नहीं होता भाई, हम जो कर रहे हैं यूट्यूब पर सबको पता चलेगा, ठीक है। बाकी देखिए कोई पसंद करे ना करे, लेकिन अपना क्या है कि हम अपना रियल लाइफ डालते रहेंगे। जिनको पसंद आएगा वो लाइक कमेंट करके जाएंगे, सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।